दोस्तों जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, भारत और उसके साथी देश, है ना। तो फटाफट हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम कुछ पढ़े थे, कुछ बचा है, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले वीडियो अगर पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, 12वां मिलन अभ्यास। ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय है, सिर्फ भारत नहीं, भारत के साथी मित्र हैं जो वो बहुत सारे देश, जिसमें से 13 देश लगभग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था ये? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक है, ये नौसेना अभ्यास है। कई बार ये पूछेगा किस सेना का है, जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इसके साथ साथ संयुक्त सेना का भी होता है, जिसमें तीनों सेनाएं होती हैं। और ज़्यादातर चीज़ पूछेगा देश या फिर जो किस देश के साथ जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है वो, है ना। और इसके साथ पूछेगा कि कहाँ पे हो रहा है ना। तो ये विशाखापट्टनम। खंजर अभ्यास, तो खंजर से याद रखना, है ना। ये 11वां संस्करण है 2024 का। ठीक है, तो याद रखिएगा। खंजर जो है एक्चुअली किसके साथ होता है? किर्गिस्तान खंजर। नाम थोड़ा एक जैसा लग रहा है ना, किर्गिस्तान, इसमें इतना आधा र ऊपर है तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी याद रखने के लिए है, कैसे भी याद रखो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो खंजर किर्गिस्तान ये हमारे तब से इम्पोर्टेंट, जब हम शुरू किए थे पढ़ना शुरुआत में 2017-18 की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तब से ये सब याद रह जाता है ना। तो 2-3 बार एक बार कर लोगे ना तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। किसका है ये? तो थल सेना। साइक्लोन, है ना, साइक्लोन ये किसके साथ है? तो मिस्र के साथ। कहाँ पे हुआ है? तो मिस्र, अनसास में। ठीक है, उसके बाद विनबैक्स ये किसका है? वियतनाम और इंडिया, भारत, है ना। तो वियतनाम में हुआ है। 17वां सूर्य किरण अभ्यास। सूर्य किरण जो होता है वो ज़्यादातर नेपाल भारत में जब होता है ना तो पिथौरागढ़ में ही होता है। ठीक है, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में होगा और नेपाल में होगा तो काठमांडू में होगा। ठीक, भारत और नेपाल के साथ होता है कौन सा अभ्यास? तो सूर्य किरण। ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास, तो नाम से ही पता चल जाता है, लेकिन कहाँ हुआ है? तो पार्थ, ऑस्ट्रेलिया में, थल सेना अभ्यास। ठीक है, उसके बाद 14वां वज्र प्रहार 2023 में, ये कहाँ पे हुआ है? तो उमरोई, मेघालय में। ठीक है, मेघालय याद रखना। किसके किसके बीच है? तो भारत और अमेरिका, थल सेना अभ्यास। ठीक, समुद्र लक्ष्मण, भारत और मलेशिया। देखो ये देखने के बाद ना PDF डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बुक तो लेना ही है। ठीक है, चाहे आप स्पीडी लो या कोई सी भी बुक लो, पर बुक लेना है। ठीक है, याद रखना, करंट अफेयर्स का बुक लेना है और ग्रुप में पढ़ाई करना है। ठीक, अगर हो सके तो ग्रुप में, नहीं तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कुछ ना कुछ हम देते रहते हैं तो पता चल जाएगा आपको, और पढ़ते रहना। ठीक है, ग्रुप हो जाता है तो सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, एक साथ पढ़े, सब बढ़े, ऐसा वाला। ठीक है, धर्म गार्जियन किसके साथ है? तो भारत और जापान के साथ। ठीक है, एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपको पता चलेगा धार्मिक कितना है जापान और भारत के दोनों के संबंध। कि जापान और भारत में जब भी कोई समझौता होता है ना, तो बिना कारण का कोई भी देश एक दूसरे को बिना कारण बताए वो समझौता को त्याग भी कर सकता है। ये उसके धर्म पर है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए, याद रखने के लिए याद रखना। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे? तो भारत और जापान के साथ, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर। शांति प्रिय, तो ये नेपाल के सैन्य मुख्यालय में हुआ है, बहुराष्ट्रीय है ये। ठीक है, तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, भारत के साथ जो होगा वही याद रखना है। वायु शक्ति, भारत में हुआ है वायुसेना का। ठीक है, ये अपना वायुसेना का है, दूसरे देशों के साथ नहीं है, अपने देश का है। ठीक है, वायु शक्ति मतलब अपने वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? तो जैसलमेर, राजस्थान में। इसके बाद सदा तनसिक अभ्यास, सऊदी अरब के साथ। ठीक है, याद रखना, कहाँ पे? तो राजस्थान, बीकानेर में। राजस्थान में जो भी अभ्यास होगा वो ज़्यादातर कौन सा होगा? तो वायुसेना का। ठीक है, अच्छा, थल सेना का कहाँ पे होगा? तो थल सेना का जो भी होगा वो
उत्तर भारत में हो सकता है ज़्यादातर, ठीक है। वैसे दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में जितना भी होगा वो ज़्यादातर नेवी का होगा, ठीक है, क्योंकि समुद्री सीमा है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना है इन चीज़ों का, ठीक है, मतलब याद रखना मतलब ध्यान में रखना है कि ऐसा ऑप्शन सही हो सकता है कि नहीं, ये एलिमिनेट करने में आसान होगा। बाकी सही तो याद रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है ये आपकी बुद्धि जो है वो। वायु शक्ति अभ्यास भारत जैसलमेर राजस्थान बताया वायुसेना का। सदा तनसिक अभ्यास तो सऊदी अरब के साथ बीकानेर राजस्थान में, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन तो ये थल सेना का है, ठीक है, यूएई के साथ, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ, राजस्थान के रेगिस्तान में हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ तो टाइगर तो एक ही है भाई, भारत और अमेरिका की दोस्ती है ना, याद रखना, नौसेना के साथ, ठीक है, ये पूर्वी समुद्री तट पर। लमितीय ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ पे, सेशेल्स के साथ होता है, ठीक है। सी डिफेंडर्स तो ये भारत और अमेरिका के साथ, ये हुआ कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। समुद्र लक्ष्मण तो भारत और मलेशिया के साथ, समुद्र का नाम है तो याद रखना नौसेना, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हम देख चुके हैं ना। शक्ति एक्स भारत और फ्रांस के साथ, ठीक है। शक्ति जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसका, तो भारत और फ्रांस की थल सेना का, ठीक है। हुआ कहाँ है, मेघालय उमरोई में। अच्छा, अब इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। अभ्यास पूर्वी लहर ये नौसेना का अभ्यास है अपना, ठीक है, ये पूर्वी तट पर हुआ है अपने देश में, ठीक है, अपने ही देश का है, किसी दूसरे के साथ नहीं। दोस्ती का 16वां अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका। भारत और मालदीव श्रीलंका जो है आपस में जलीय पड़ोसी देश हैं, है ना। तो श्रीलंका लगता नज़दीक होगा आपको शायद, लेकिन मालदीव नज़दीक है हमसे, है ना, याद रखना। गगन शक्ति भारतीय वायुसेना का है अपना पोखरण में, ठीक है। उसके बाद दस्तलिक अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो याद रख लेना, ठीक है। ये जब भी होगा उज़्बेकिस्तान के साथ ही होगा, और ये हम भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तब से वो सब पढ़ रहे हैं जब हम शुरू किए थे, ठीक है। और ऐसे ही पूछता रहता है ये प्रश्न, जब भी पूछेगा 2 मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। ये IMT ट्राइलेट तो मोजाम्बिक, तंजानिया और अपना देश भारत। अभी शुरुआत करते हैं थोड़ा सा करंट के साथ, है ना। जब भी हम पढ़ेंगे तो करंट को थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, ठीक। बाकी आप करंट अफेयर्स ज़रूर लेना, मंथली वाला, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और मलावी के बीच, एक्चुअली मलावी से पहले भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अल्जीरिया, मॉरिटानिया, है ना, इन 2 देशों की यात्रा करने के बाद तीसरी देश मलावी पहुंच गई है और अब भारत आने वाली है, ठीक है। तो मलावी में क्या क्या हुआ इससे पहले हम बात कर चुके हैं, मॉरिटानिया और अल्जीरिया के बारे में, अभी मलावी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मलावी के बीच कृषि, खनन, ऊर्जा, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। कहाँ पे कह रही हैं, तो उन्होंने लिलोंग्वे में, है ना, उन्होंने लिलोंग्वे जो है वो मलावी की क्या बोलते हैं, राजधानी है। उन्होंने लिलोंग्वे में भारत मलावी व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। कौन, तो अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लिलोंग्वे राजधानी है और वहाँ की करेंसी क्या है, तो मलावियन क्वाचा, ठीक है, मलावियन क्वाचा, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के, तो राष्ट्रपति जो है वो है लाजरस, है ना। लाजरस, ठीक है, लाजरस चकवेरा, ठीक है। लाजरस चकवेरा राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, मलावी के। पैसा क्या है वहाँ पे, तो चकवेरा, पैसा क्या है, तो क्वाचा। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कहाँ कहाँ जाएंगी, तो सुनो,
मलावी में राष्ट्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों जैसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाएंगे राष्ट्रपति अपनी, मकबरा भी जाएंगे और राधा कृष्ण मंदिर भी है वहाँ भी जाएंगे और मलावी झील पे भी दौरा करेंगी। आगे देखते हैं जो ये लिखा है वहाँ घूमती हैं तो, है ना, क्या क्या कहाँ है। तो पिछले दिनों भारत और मलावी ने खेल, युवा मामले, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयों से संबंधित है ये, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। किस किस क्षेत्र में हुआ? तो खेल और युवा मामले, ठीक है, दवाई के क्षेत्र में और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। तो ये पूछा जा सकता है किन देशों के साथ हुआ है, तो भारत और मलावी, ठीक है। इसके साथ साथ हम उनका सहयोग कर रहे हैं मलावी लोगों के। तो क्या सहयोग है? भारत ने मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजेगा, ठीक है। उसके बाद कैंसर का मशीन देने पर सहमति जताई है। किसमें? तो भावाट्रॉन कैंसर उपचार मशीन देने पर भी सहमति जताई। मतलब 2 चीज़ करेगा, एक चीज़ तो ये हो गया 1000 मीट्रिक टन चावल भेजेगा, भावाट्रॉन कैंसर उपचार मशीन भी उपलब्ध कराएगा। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलावी में एक स्थायी कृत्रिम अंग प्रतिस्थापन केंद्र खोलने की भी घोषणा की। कृत्रिम अंग जो प्लास्टिक के हाथ किसी के कटे होते हैं तो प्लास्टिक के हाथ जोड़ देते हैं ना, और वो थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेता है, पैर जोड़ देते हैं, पैर काम करने लगता है, तो वो कृत्रिम अंग है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ऐसी घोषणा की है कि भारत सरकार ऐसा एक प्रतिस्थापन केंद्र खोलने की घोषणा की है अपनी राष्ट्रपति सरकार ने, ठीक है। तो जल्दी खुल सकता है। प्रसिद्ध मलावी झील जाएंगे राष्ट्रपति, श्री राधा कृष्ण मंदिर, है ना। तो ये सब के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके पहले कहाँ गई थी? तो अल्जीरिया और मॉरिटानिया, ठीक है, और अभी मलावी में है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने नागरिकता कानून के धारा 6A के संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दिया है, क्या चीज़? तो मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस कानून को विभिन्न समूहों से चुनौती दी गई थी। किसको? तो 6A को, ठीक है, नागरिकता कानून को। क्या था इसमें? तो पहले ये पढ़ लेते क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इसे मान्यता दे दी है। इसमें क्या था कि 1966 और 71 के बीच में जो युद्ध वगैरह हुआ, ठीक है ना, इस बीच में बांग्लादेश से या अन्य देशों से, ठीक है, असम में बहुत सारे लोग आए, ठीक है, तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, है ना। ये कोई धर्मशाला तो है नहीं, है ना, कि कोई भी आके रहे। नागरिकता देखो, नागरिकता देश के संदर्भ में ले रहे हो ना, तो आपको लग रहा होगा आसान। नागरिकता में ऐसे भी आप थोड़ा समझ सकते हो कि मान लो कि आपके घर में 3 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं और मैं आकर के अतिक्रमण कर लूँ और कह दूँ मैं भी कि आपके घर का संपत्ति का हकदार मैं भी हूँ, तो सेम वैसे ही है। ये इतने बड़े देश के संदर्भ में हमको पता नहीं चलता, लेकिन नागरिकता बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप समझना, ठीक है। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है केंद्र सरकार के एक कानून में कि जो 66 के बाद आए देश में वो असम के नागरिक नहीं हैं, ठीक है। तो उस पर कोई जो है वो PIL दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसको सही ठहराया है, ठीक है, सीधी बात है। ये कोई देश है, धर्मशाला नहीं है। आप जो जहाँ के हैं वहाँ पे रहें, ठीक है। बाकी नागरिकता लेने का जो प्रोसेस होता है 10 साल 15 साल रहने का, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे नहीं। तो 2 चीज़ यहाँ पे से हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अभी जो वर्तमान में 50वें न्यायाधीश हैं, उनका नाम क्या है? तो DY चंद्रचूड़, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है? तो नागरिकता किस भाग में है ना, नागरिकता किस भाग में है? तो सिटीजनशिप, है ना, किस भाग में है? तो भाग 2 के अनुच्छेद, है ना, 5 से 11 तक, ठीक है, इतना याद रख लो। अभी आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है, क्या कहा भाई? तो सरकार आदिवासी समुदायों के विकास के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और संकला फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित, देखो किसके द्वारा हुआ है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और संकला फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आदिवासी कला प्रदर्शनी। आदिवासी कला प्रदर्शनी कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। किसने किया? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और संकला फाउंडेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है? मंत्री ने कहा कि केंद्र सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी आबादी के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है।
अभी आदिवासी समुदाय के लिए एक योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में, है ना। तो वो कौन सा योजना है थोड़ा सा हम जान लेंगे, है ना, उसके बारे में ये पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय, है ना, जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, ठीक है। इससे 63,000 गांवों को और 5 करोड़ से अधिक आदिवासी समुदायों को ऊपर उठाना है, ठीक है। ऊपर उठाना है क्या मतलब, लाभ पहुंचाना है सीधे स्तर पे, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसके जो बजट है ना वो कितना रुपया है, तो बहुत पैसा खर्च होना है, ठीक है। सही से अगर खर्च हो तो बहुत फ़ायदा हो हमारे भाइयों का। 79,156 करोड़ रुपए, मतलब 79,000 करोड़ रुपए लगभग, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ा रकम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की सरकार ने ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा पहले 120 दिन का आरक्षण कर सकते थे हम सीट का, अभी उसको कम करके 60 दिन कर दिया गया है, ठीक है। अब 60 दिन पहले आप रिजर्व कर सकते हैं, पहले 4 महीने था, ठीक है, याद रखना। रेल मंत्रालय ने कहा, रेल मंत्रालय जो है उसके अभी मंत्रालय मतलब किसके पास है, तो अश्विनी वैष्णव, ठीक है, याद रखना। अश्विनी वैष्णव ये IAS रहे हैं, ठीक है, और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो सुनो। डबल डेकर की ट्रेनें लगभग हर जगह चल रही हैं, मतलब बिछ रहा है लाइन, ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में जो वेटिंग लिस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, नई ट्रेनें चलेंगी उसके जगह पे, या फिर नई कोच लग जाए, या पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये व्यवस्था ही ख़त्म करने पे काम चल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो वो लूप लाइन करके लगा के वेट कराते हैं ना, वो उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पास में जाकर देखना, डबल ट्रैकर के लिए रेलवे लाइन अलग से बिछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, अश्विनी वैष्णव, ठीक है, याद रखना, जो मंत्रालय है उनके पास। और उसके बाद अगर चेयरमैन की बात करें या CEO की बात करें रेलवे बोर्ड की, तो कौन है वो, सतीश कुमार, ठीक है, सतीश कुमार, ठीक है, याद रख लो। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, देखो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी अश्विनी वैष्णव ही है, लेकिन यहाँ पे राज्य मंत्री की बात हो रही है ना, L मुरुगन। तो ये राज्यसभा से आते हैं और हैं कहाँ के, तो तमिलनाडु के, ठीक है, याद रखना। एक्चुअली क्या हुआ है, ये नाम सिर्फ याद रखना, बाकी ये था क्या वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री के राज्य मंत्री कौन है, तो L मुरुगन। कहाँ से आते हैं, तमिलनाडु से, ये राज्यसभा से आते हैं, तो ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले भी हम बात किए थे, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 8वां संस्करण को उद्घाटित किए थे, है ना। तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसी में ये बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। क्या है ये एक्चुअली 2021 में शुरू हुआ था, कब, 2021 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। कब से, तो आज से। आज मतलब जब आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। प्रत्येक कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे की योग्यता संबंधी शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। देखो ये है क्या पता है, पहले 2021 में जब शुरू हुआ था ना, तो ये सिर्फ IAS, IPS, IFS जो ऑफिसर्स थे ना उनके लिए ही था, लेकिन बाद में ये सभी कर्मचारियों के लिए हो गया, ठीक है, याद रखना। कर्मयोगी जो है ना वो उनके काम को उत्कृष्ट करने के लिए, और क्या बोलते हैं इसको, इमोशनल अटैचमेंट दे करके एक सही दिशा में देश में काम हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको शुरुआत किया था, ठीक है, कर्मयोगी, याद रखना। अभी उत्तराखंड सरकार के बारे में थोड़ा सा है, तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे पहले। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन, पुष्कर सिंह धामी, माफ़ करना, पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित समान नागरिक संहिता, है ना, समान नागरिक संहिता, ठीक है,
एक्चुअली क्या हुआ है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला है कौन? उत्तराखंड सरकार, ठीक है। तो याद रखना, समान नागरिक संहिता पर जो नियम कानून बना रही थी वो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो शत्रुघ्न सिंह, ठीक है, शत्रुघ्न सिंह, याद रखना, ठीक। अच्छा, इससे पहले भी गोवा में ही एकमात्र राज्य है जहाँ पे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है। अभी दूसरा राज्य बन जाएगा अपना उत्तराखंड, और शायद तीसरा राज्य बनेगा असम। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश भी बन जाए, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से सड़क और पुल निर्माण में उभरते रुझान और प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में, याद रखना नाम वाम भी पूछता है, ठीक है। भोपाल में सड़क और पुल निर्माण में उभरते रुझान और प्रौद्योगिकी पर पुल और सड़क के लिए क्या हुआ है, तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। याद रखना कहाँ पे? भोपाल में। कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, है ना? तो उद्घाटन कौन कर रहा है? तो अपने नितिन गडकरी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। सेमिनार का उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, ठीक है, याद रखना। अच्छा, नितिन गडकरी कहाँ से आते हैं? तो नागपुर लोकसभा सीट से, ठीक है, महाराष्ट्र। याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? तो मोहन यादव। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? तो छगन भाई पटेल, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, याद रखना। अच्छा, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 29 है ना, और विधानसभा में तो 230, ठीक है, 230, ठीक। अच्छा, इसका आयोजन कौन कर रहा है? कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो इंडियन रोड कांग्रेस और मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, ठीक है, याद रखना। ये नहीं पूछेगा लेकिन ये जरूर पूछेगा कहीं ना कहीं, आप जब भी एग्जाम दोगे तो पूछा जाएगा, ठीक है, देखना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ब्रिक्स समूह अपने आकार, एक्चुअली क्या है, कौन क्या कहा है उससे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो हुआ क्या है वहाँ पे, अच्छा, सदस्य देश कौन है? तो ब्रिक्स का, है ना, ब्राज़ील, रूस, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर भारत, है ना, C फॉर चीन और S फॉर दक्षिण अफ्रीका। और भविष्य में कौन कौन से देश इसके सदस्य बनने वाले हैं उसके बारे में भी लिखा है। तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल किया गया है, ठीक है, इस बार। तो हुआ क्या है, एक ब्रिक्स व्यापार मंच का आयोजन हुआ है, ठीक है, कहाँ पे? तो मॉस्को में, इसलिए ये बोलने का मौका मिला है, याद रखना। तो ब्रिक्स व्यापार सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो रसिया की राजधानी मॉस्को में, और जल्द ही ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करने कहाँ पे होगा? तो कजान में, मतलब रूस में ही होगा, ठीक है। तो जब होगा तब हम बात करेंगे, फिलहाल जो हुआ है उसके बारे में बता दूं, तो वो क्या हुआ है? व्यापार सम्मेलन, किसका? ब्रिक्स का। कहाँ पे? तो मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन इसलिए बोल रहे थे, ठीक है, उसका राजधानी है मॉस्को। हॉकी में भारतीय जूनियर पुरुष टीम आज मलेशिया में सुल्तान जोहर कप, देखो क्या है ना, कई बार ऐसे कप के बारे में पूछता है, ठीक है। तो सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है? तो याद रखना, ठीक है, हॉकी से संबंधित। जैसे डोरंड कप पूछता है ना, संतोष ट्रॉफी पूछता है, ईरानी ट्रॉफी पूछता है, ऐसे पूछता रहता है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी पूछता है। तो ये भी चीज़ याद रखना है। जोहर कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से, ठीक है। अब पढ़ते हैं। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम आज मलेशिया में सुल्तान जोहर कप के 12वें संस्करण में जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? तो मलेशिया में। अच्छा, वहाँ के मुख्य कोच देख लो, PR श्रीजेश, ठीक है। अभी हाल में इनको क्या मिला है? इनको क्या मतलब पूरी टीम को मिला है ना, पेरिस ओलंपिक में हम हॉकी में क्या है, कांस्य पदक जीते थे, है ना। तो PR श्रीजेश जो है वो क्या बोलते हैं, मतलब इस्तीफा दे दिया, क्या बोलते हैं उसको यार,
अलविदा कह दिया, मतलब अब नहीं खेलेंगे वो, सीधी बात, ठीक है। तो वो मुख्य कोच के पद पर नियुक्त हो गए, ठीक है। हरियाणा सरकार राज्य में किडनी रोग, देखो हरियाणा में क्या चुनाव हुआ है ना, तो पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री कौन? नायब सिंह सैनी, है ना, नायब सिंह सैनी, ठीक है। और उसके बाद वहाँ के राज्यपाल कौन? तो बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या 10 और विधानसभा सीटों की संख्या 90, है ना, जितनों में चुनाव हुआ। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो हरियाणा सरकार राज्य में किडनी रोग से पीड़ित, अभी पहली बार बैठक हुआ है कैबिनेट मंत्रियों की। तो मंत्रिमंडल की पहली औपचारिक बैठक में अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सिद्धू ने कहा कि किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराएगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और होना भी चाहिए। लेकिन हम क्या है, मुफ्त खाने के आदी हो गए हैं, ठीक है। हमको मुफ्त में क्या चाहिए? चिकित्सा सुविधा मिल जाए बढ़िया सा, है ना, और शिक्षा मिल जाए। मुझे लगता है स्किल अगर मिल जाए तो वो भी ठीक है। अगर ये दोनों तीन मिल जाए तो हमको मुफ्त में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हम मुफ्त खाने के आदी हो गए हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, है ना। चलो, भारत ने आज लेबनान को मानवीय सहायता के लिए 11 टन चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी है। एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पे लेबनान को मदद भेजे हैं, तो वो इसलिए भेजे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह आतंकवादी जो समूह है उसको हमला करने के चक्कर में, मारने निपटाने के चक्कर में इजराइल जो है वो लेबनान में निर्दोष लोग भी हताहत हो रहे हैं, है ना। तो उनको सुविधा पहुंचाने के लिए हम ये 11 टन चिकित्सा आपूर्ति भेजे हैं। किसको? लेबनान को। तो याद रखना, देखो 2-3 चीज़ है याद रखना। लेबनान में जो आतंकवादी संगठन है ना, उसका नाम क्या है? कहाँ गया? तो हिजबुल्लाह, ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखना। लेबनान में कौन? हिजबुल्लाह, जिसको इजराइल जो है वो मार रहा है, पहली बात। दूसरा क्या है? हौती, यमन, है ना। अरे यार, यमन में कौन है? तो हौथी, है ना, हौथी, ठीक है। इसको कौन निपटा रहा है? तो इजराइल तो नहीं कुछ कर रहा, लेकिन निपटा कौन रहा है? तो वो है ब्रिटेन और अमेरिका, 2 सुपर पावर, ठीक। तीसरा एक और संगठन है हमास, है ना, हमास। ये कहाँ पे सक्रिय है? तो फिलिस्तीन में, और यहाँ पे भी निपटाने का काम कौन कर रहा है? तो इजराइल, ठीक है। ये 3 आतंकवादी संगठन है, 3 अलग अलग देश आपको बता दिया, याद रखना। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।